अगर तुम एक्सरसाइज 1.4 को इजीली समझना चाहते हो तो ये वीडियो बस तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं 1 से लेकर 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना, पूरा ऐसे उसका सब क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करूंगा, तुम जिंदगी भर याद रखोगे मेरे भाई। तो ध्यान से वीडियो को देखना, और मैं तुमको वादा करता हूँ कि अगर तुमने एक बार वीडियो लास्ट तक देख लिया, दूसरा वीडियो तुमको देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे 2-4 गाली देकर जाना, ठीक है। देखो, यूनियन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये एक रूम था, ठीक है। ये एक रूम था जिसके अंदर कौन कौन थे, कैटरीना, कैटरीना, दीपिका और आलिया थे, ठीक है, आलिया थे। उसके बाद तुमको एक डायरेक्टर ने बोला कि तुमको एक मूवी करना है, ठीक है। एक मूवी करना है, वो मूवी का रोल क्या था, तुमको एक विलेन का रोल दिया गया है, ठीक है, विलेन का रोल दिया गया। तुमको क्या बोला कि जाओ इस रूम के अंदर, जाओ इस रूम के अंदर जाके जो जो लड़कियां हैं उसको एक एक करके किस करके आओ, ठीक है। एक लड़की को तुम अगर 2 बार किस करोगे तो तुम्हें गोली मार देंगे वहां पर, ठीक है। तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम एक लड़की को 2 बार किस नहीं कर सकते, एक लड़की को बस तुम एक बार ही किस कर पाओगे, ठीक है। तो देखो, तुमने गया, तुमने जाकर पहले कैटरीना को किस किया, ठीक है। उसके बाद तुमने दीपिका को किस किया, उसके बाद तुमने आलिया को किस किया, ठीक है। यहाँ पर हो गए, इसके काम हो गए। उसके बाद देखो, बी एक रूम था, बी रूम, उसके उसमें भी जाने के लिए तुमको बोला, ठीक है। तो वहाँ पर कौन कौन थे, देखो वहाँ पर भी कैटरीना थे, और प्रियंका थे, प्रियंका, और अनुष्का थे, अनुष्का, अनुष्का थे, ठीक है। उसके बाद देखो, तुमने फिर से गया, कैटरीना के पास गया। तुमने तो पहले कैटरीना को किस कर लिए थे, ठीक है ना। तो तुम दोबारा कैटरीना को किस नहीं करोगे, क्यों, कैटरीना को तुमने पहले किस कर लिया, ठीक है। अगर करोगे तो तुम्हें वहां पर गोली मार देंगे, ठीक है। तो इसीलिए नहीं करोगे, ठीक है। तो कैटरीना को तुमने किस नहीं करोगे, क्यों, कैटरीना को तुमने किस कर दिया एक बार, तो इसको तुम किस नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो, तुम प्रियंका को किस करोगे, क्यों, क्योंकि तुमने प्रियंका को कभी किस नहीं किया। उसके बाद तुम अनुष्का को भी किस करोगे, क्यों, अनुष्का को भी तुमने किस नहीं किया। समझ गए मेरे भाई, जिसको तुमने किस एक बार कर लिया उसको तुम दोबारा किस नहीं करोगे। बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यूनियन का मतलब यही है कि एक एलिमेंट को तुम 2 बार नहीं लिख सकते, ठीक है। बस, और कुछ भी नहीं है। देखो, उसके बाद देखो, ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा। पहले तुमने क्या किया, कैटरीना को किस किया, एक एक करके तुमने किस करना होगा, ठीक है, सबको किस करोगे तो क्या होगा। पहले तुमने कैटरीना को किस किया, उसके बाद तुमने दीपा को किस किया, उसके बाद आलिया को किस किया। उसके बाद तुम फिर कैटरीना आ गए, फिर कैटरीना आ गए, तुमने कैटरीना को किस नहीं करोगे, क्यों, कैटरीना को तुमने पहले एक बार किस कर लिया, नहीं करोगे इसलिए। अगर करोगे तो गोली मार देंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो, प्रियंका, प्रियंका, उसके बाद प्रियंका को किस करोगे, उसके बाद अनुष्का को भी किस करोगे, ठीक है। बस ये हो गया यूनियन। समझ गए यूनियन का मतलब, यूनियन का मतलब एक साथ करना होता है सबको, अलग अलग रूम के में जो जो बंदी थी या बंदा था उन लोगों को एक साथ करना है, लेकिन एक एलिमेंट को 2 बार तुम रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। एक एलिमेंट को क्या नहीं करोगे, 2 बार रिपीट नहीं करोगे, बस यही है। जैसे मान लो ये एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 है, बी एक सेट है, बी जिसके अंदर कौन कौन है, 3 4 5 है, ठीक है। उसके बाद ए और बी को तुम एक साथ लाओगे, एक रूम के अंदर लाओगे, ठीक है। एक देखो, तुम पहले 1 को किस करोगे, उसके बाद 2 को करोगे, उसके बाद 3 को किस कर लोगे, ठीक है, किस कर लिया। उसके बाद फिर से यहाँ पर 3 है, तुम क्या उसको किस करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि तुमने 3 को पहले ही किस एक बार कर लिया। अगर करोगे तो गोली मार देंगे। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद 3 को नहीं करोगे, उसके बाद 4 को कर लोगे, उसके बाद 5 को कर दोगे। यूनियन का मतलब एक साथ किस करना, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है, एक साथ किस करना, लेकिन एक लड़की को तुम 2 बार किस नहीं करोगे, सेम सेम लड़की को, ठीक है। समझ गए यूनियन का मतलब, मुझे लगता है तुमने अच्छे से समझ गए, है ना। तो देखो, कंटिन्यू करो, और ऐसे ही समझाएंगे तुम पूरा चैप्टर पूरा इजी हो जाएंगे तुमको, ठीक है ना मेरे भाई। तो एंड तक देखो, तुम्हें ये चैप्टर फुल कंप्लीट कर देंगे हम। ऐसे समझाएंगे तुम जिंदगी भर याद रखोगे, ठीक है। यूनियन किसको कहा जाता है, समझ गए। उसके बाद देखो, एक नंबर पे क्या बोल रहे हैं, एक नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, देखो एक नंबर पे बोल रहा है एक सेट है, ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन है, 1 3 और 5 है, ठीक है। और वाई एक सेट है, वाई एक सेट है जिसके अंदर 1 2 और 3 है। ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्स
यूनियन और वाई मतलब क्या है, एक्स और वाई को एक रूम के अंदर लेकर आओगे, उसके बाद किस करोगे, ठीक है। तो पहले देखो, पहले तुम 1 को किस करोगे, 1, उसके बाद 3 को करोगे, उसके बाद 5 को करोगे, उसके बाद तुम फिर से देखो 1 आ गए, 1 को नहीं करोगे, क्योंकि 1 को अगर करोगे तो तुम मर जाओगे, ठीक है। तो 1 को नहीं करोगे, तुम एक बार पहले 1 को किस कर लिए थे, इसीलिए 1 को नहीं करोगे। उसके बाद 2 को करोगे और 3 को नहीं करोगे, 2 को कर लोगे लेकिन 3 को नहीं करोगे। क्यों 3 को नहीं करोगे, क्योंकि 3 को तुमने पहले एक बार किस कर लिया, एक लड़की को तुम 2 बार किस नहीं कर सकते, ठीक है। बस एक ही कॉन्सेप्ट है, समझ लेना, हो जाएंगे। यूनियन का मतलब इमरान हाशमी, वाह क्या लॉजिक है, ठीक है। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। यूनियन का मतलब क्या है, इमरान हाशमी, समझ गए। जो एक रूम के अंदर किस करोगे लेकिन एक लड़की को तुम 2 बार किस नहीं कर पाओगे, अगर करोगे तो गोली मार देंगे वहाँ पर, ठीक है। बस एक कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर इजी। ये चैप्टर तो ये हाथों पे मतलब ऐसे निकल जाएंगे, तुम समझ भी नहीं होगा। अभी तुम खुद कर पाओगे, तुम खुद। ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा लॉजिक मैं दिखाऊंगा और मतलब 20% मैं तुमको कर दूंगा और 70% या 80% तुम खुद कर लोगे, समझ गए। उसके बाद देखो 2 नंबर का क्वेश्चन देखो। 2 नंबर पे क्या बोल रहा है, 2 नंबर पे बोल रहा है ए एक सेट है जिसके अंदर कौन कौन एलिमेंट है, ए ई आई ओ और यू है, ठीक है। और बी एक सेट है, बी एक सेट जिसके अंदर कौन कौन एलिमेंट है, ए बी सी एलिमेंट है, ठीक है। ए यूनियन बी मतलब ए और बी का सारे एलिमेंट एक घर के अंदर लेकर तुम किस करोगे, ठीक है। तो देखो पहले ए को किस करोगे, उसके बाद ई को करोगे, उसके बाद आई को करोगे, उसके बाद ओ को करोगे, उसके बाद यू को किस कर लोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ए आ गए, तुमने ए को पहले एक बार किस कर लिया इसलिए ए को तुम नहीं करोगे किस। उसके बाद बी को तुमने नहीं किया इसलिए बी को तुम फिर किस करोगे। उसके बाद सी को भी नहीं किया इसलिए सी को भी किस करोगे, बस हो गए, समझ गए। इतना सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना, कंप्लीट हो जाएंगे। 3 नंबर पे क्या बोल रहा है देखो, 3 नंबर पे क्या बोल रहा है देखो, 3 पे क्या बोल रहा है, 3 पे बोल रहा है ए एक सेट है जिसके अंदर कौन कौन एलिमेंट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई ऑफ 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई कौन होता है, 3 × 1 कितना 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12, ठीक है। यहाँ तक ही ठीक है। उसके बाद ऐसे करके दे देंगे, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई कौन कौन होता है, 3 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, उसके बाद इन्फिनिटी तक ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। बी एक सेट है, बी एक सेट, बी सेट के अंदर ये बी एक सेट है जिसके बी मतलब एक सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 नेचुरल नंबर किसको कहा जाता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जो नंबर होता है उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है, ठीक है। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो नंबर है उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेस देन 6 मतलब 6 नहीं हो सकता, लेस देन 6, 6 इंक्लूड नहीं है, 6 से क्या होगा, छोटा होगा। 6 से छोटा नंबर कौन है, 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 और क्या 5 तक, ठीक है। ये तक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तुम लोग को क्या करोगे, ए और बी को एक साथ किस करोगे, ए और बी को तुम क्या करोगे, एक साथ किस करोगे, ठीक है। देखो तुम पहले 1 को किस करोगे, उसके बाद 2 को, उसके बाद 3 को, उसके बाद 4 को, उसके बाद 5 को, ठीक है। बी का सारे एलिमेंट को तुमने किस कर लिया, बी के अंदर, बी रूम के अंदर जो जो थे लड़कियां थे उसको सारे को तुम किस किए। फिर तुम किसके पास जाओगे, ए के पास जाओगे, ए के पास, 3 के पास जाओगे। तुम अगर 3 के पास जब जाओगे देखोगे तो 3 को तुमने पहले ही एक बार किस कर लिया, इसीलिए 3 को तुम किस नहीं करोगे, ठीक है। 6 को करोगे, क्यों 6 को करोगे, 6 को तुमने नहीं किया, एक बार 6 को करोगे, उसके बाद 9 को करोगे, उसके बाद 12 को करोगे, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक तुम किस करते रहोगे। क्यों, क्योंकि तुम इमरान हाशमी हो, ठीक है। उसका आत्मा तुम्हारे अंदर आ गए, इसीलिए तुम जिसको भी देखते हो रास्ते पर सबको किस करते हो, ठीक है। समझ गए। देखो
उसके बाद देखो 4 नंबर पे क्या बोल रहे हैं, 4 नंबर पे बोल रहे हैं ए एक सेट होगा जिसके अंदर कौन कौन एलिमेंट एक्स, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहा जाता है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 1 से लेकर 6 तक, ये 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया। ऐसे का मतलब ओपन ब्रैकेट होता है, ऐसे का मतलब क्या होता है, ओपन ब्रैकेट होता है। ठीक है, मतलब 1 नहीं है। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, 1 नहीं हो सकता। ठीक है, ये इस ब्रैकेट का ये लेस देन ऐसे अगर होगा, बस ऐसे होगा तो 1 इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद देखो 6 के पास, देखो 6 के पास ऐसे करके उसके बाद एक इक्वल का साइन भी है। अगर इक्वल का साइन भी है, इसको कहा जाता है क्या, क्लोज ब्रैकेट। और क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, 6 इंक्लूड है। 6 क्या है, इंक्लूड है। समझ गए ना मेरे बात को। तो ये एक सेट है जिसके अंदर कौन कौन है, 2 3 और 4 और 5 और कौन है, 6 है। ठीक है, ये सेट के अंदर ये बंदा है, मतलब ये लड़कियां है। 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 के पास बस यहाँ पर क्या था, एक लेस देन था। अगर ऐसे करके एक इक्वल्स का साइन रहते, यहाँ पर ऐसे करके एक इक्वल्स का साइन रहते तो 1 इंक्लूड होता, लेकिन 1 इंक्लूड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स का साइन नहीं है। ठीक है, लेस देन और इक्वल्स का साइन क्या नहीं है। समझ गए। तो देखो ये एलिमेंट होगा। बी सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट होगा, देखो बी सेट के अंदर एक्स, बी ए सेट है, बी ए सेट के अंदर कौन कौन होगा, एक्स इज एन नेचुरल नंबर एंड 6 से बड़ा होगा और 10 से छोटा। सी ऐसे करके देखो, मान लो यहाँ पर एक ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, उसके बाद ये 10, उसके बाद ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसे लेस देन है। ठीक है, लेस देन का मतलब क्या होता है, 6 नहीं है, 6 इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 6 से बड़ा, मतलब 6 नहीं है, 6 से बड़ा। 6 से बड़ा कौन होता है, हो सकता है 7 8 9 हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है 10 से छोटा, 10 से छोटा मतलब 10 नहीं है, 10 से छोटा। ठीक है, ये बस ये ऐसे लेस देन का मतलब क्या होता है, 10 से छोटा। ठीक है, तो 10 से छोटा कौन कौन हो सकता है, 9 8 और 7। ठीक है, ये तीनों कौन कौन, 7 8 और 9। ठीक है, मतलब 6 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह बोल रहा है 6 से बड़ा और 10 से छोटा। 10 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता। ठीक है मेरे भाई, समझ गए ना। तो देखो उसके बाद तुम क्या करोगे, ए और बी को एक साथ ऐड करोगे, ए और बी को तुम एक साथ क्या करोगे, एक साथ इसको वर्क करो। ठीक है, तो देखो पहले तुम 2 को करोगे, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 को करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो 7 को करोगे, क्योंकि 7 को तुमने पहले कभी नहीं किया, 7 को भी कर लोगे, उसके बाद 8 को कर लोगे, उसके बाद 9 को भी करोगे। ठीक है, ये होगा ए और बी यूनियन। ठीक है, 5 नंबर पे क्या बोल रहा है, देखो 5 नंबर पे देखो क्या बोल रहा है, ए एक सेट है। ठीक है, ए एक रूम है जिसके अंदर कौन कौन है, 1 2 और 3 है। ठीक है, बी एक रूम है, बी एक रूम जिसके अंदर 5 का मतलब जिस रूम के अंदर कोई नहीं है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, ए और बी को अगर कोई एक साथ तुम किस करने जाओगे तो क्या होगा, देखो 1 को तो तुम के पहले किस कर लोगे, उसके बाद 2 को करोगे, उसके बाद 3 को करोगे, बी के अंदर जाओगे, बी के अंदर कोई है ही नहीं तो किसको करोगे, किसी को नहीं करोगे। ठीक है, तो ऐसे करके हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए, कोई नहीं है तो किसको करोगे, समझ गए ना। उसके बाद ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ये जो पहला वाला जो सेट है ना, ये आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से एक फॉर्मूला भी मतलब तुम बोल सकते हो ऐसे, मतलब ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ए आ जाएंगे। ठीक है, ए आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे क्योंकि मतलब बी इक्वल्स 5, अगर बी 5 होगा तो बी सेट अगर 5 होगा तो क्या होगा, ए यूनियन बी का मतलब ए आ जाएंगे, पहला वाला जो सेट है वो आ जाएंगे। ठीक है, देखो उसके बाद देखो 2 नंबर पे क्या बोल रहा है, उसके बाद देखो 2 नंबर पे क्या बोल रहा है, 2 नंबर पे क्या बोल रहा है, लेट ए एक सेट है, ए एक रूम है। ठीक है, ए एक रूम जिसके अंदर ए रहता है और बी। ठीक है, उसके बाद बी एक रूम है, बी जिसके अंदर कौन कौन रहता है, ए बी और सी रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है
क्या ए सबसेट ऑफ बी है? क्या बोल रहा है ए सबसेट ऑफ बी है? कैसे समझोगे ए सबसेट ऑफ बी है कि नहीं? मतलब ए के अंदर जो जो एलिमेंट है, देखो ए का बाप क्या बी है ये पूछ रहा है, बाप क्या बी है, बस यही पूछ रहा है। देखो ए का बाप कैसे समझोगे, इसके अंदर डीएनए टेस्ट होगा, ठीक है, इसका भी डीएनए टेस्ट होगा, डीएनए टेस्ट होगा, इसका मैचिंग होगा, ठीक है, इसके अंदर भी ए है, इसके अंदर भी ए है, इसके अंदर बी है, इसके अंदर भी बी है, तो ए का बाप कौन है? बी है। क्यों? क्योंकि मतलब ए के अंदर जो जो एलिमेंट है बी के अंदर वही एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है, ए सबसेट ऑफ बी ये होगा, ठीक है, समझ गए मेरे भाई? मतलब डीएनए टेस्ट होगा, ए के अंदर जो एलिमेंट है बी के अंदर वही एलिमेंट होना चाहिए, अगर होगा तो सबसेट हो जाएंगे, बस डीएनए टेस्ट करो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो व्हाट इज ए यूनियन बी, ए और यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी, तुम तो जानते हो ए और बी को, ए और बी के अंदर घर रूम के अंदर जो मतलब लड़के हैं सबको तुम किस करोगे, ठीक है, लेकिन एक लड़के को तुम 2 बार किस नहीं करोगे, बस यही रूल्स है, ठीक है। तो देखो तुम ए को किस करोगे, उसके बाद बी को करोगे, देखो फिर से ए आ गए, ए को नहीं करोगे क्योंकि ए को तुमने एक बार किस कर लिया, अगर 2 बार करोगे तो गोली मार देंगे, ठीक है ना, तो बोलोगे मतलब ए को तुम नहीं करोगे, उसके बाद बी को भी नहीं करोगे, क्यों? बी को भी तुमने पहले किस कर ली, उसके बाद सी को करोगे, ठीक है, सी को करोगे, क्यों करोगे, तुमने सी को एक बार भी किस नहीं किया। देखो ए बी सी ये कौन सा आ गए, कौन सा मतलब सेट आ गए, ये बी सेट आ गए, ठीक है, कौन सा सेट आ गए, बी सेट आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही बोल रहा है कि देखो अगर ए यूनियन बी करोगे कब बी सेट आ जाएंगे, कब आएंगे बी सेट, जब मतलब क्या ए सबसेट ऑफ बी होगा, मतलब ए का बाप अगर बी हो जाए, ए का बाप अगर बी हो जाए तो डायरेक्ट अगर यूनियन करोगे तो बी ही आ जाएंगे, ठीक है, मतलब बाप ही आ जाएंगे, बाप ही सबसे ऊपर, ठीक है। वो एक बात सुना ना कि बाप के पैसों पे अगर तुम गर्लफ्रेंड बनाओगे तो गर्लफ्रेंड किसका होगा, अल्टीमेटली फाइनेंशियल दिख से देखा जाए तो बाप का होगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो 3 नंबर पे क्या बोला, थोड़ा सा समझ लेना हो जाएंगे, 3 नंबर भी समझ जाओगे, 3 नंबर पे बस वो जो बोला वही बोल रहा है यहाँ पर। 3 नंबर, इफ ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी टू सेट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए और बी क्या है, सबसेट है, सबसेट, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ये देखो ए यूनियन बी, यहाँ पर देख रहे हो ना, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, बी सेट खुद आ जाएंगे, ठीक है। मतलब 2 नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो ही एक बार फिर से रिपीट किया 3 नंबर पे, बोल रहा है कि ए यूनियन बी का कौन क्या होगा, बी आ जाएंगे, बी सेट आ जाएंगे, अगर ए सबसेट ऑफ बी होगा मतलब ए का बाप अगर बी है तो ए यूनियन बी का मतलब भी क्या आ जाएंगे, ए यूनियन बी का मतलब भी बी ही आ जाएंगे, मतलब बाप ही आ जाएंगे, ठीक है, बाप का ही होगा, वो गर्लफ्रेंड किसका होगा, बाप का होगा, ठीक है। ए का बाप अगर बी है तो ए का गर्लफ्रेंड का बी किसका है, बी का है, समझ गए, एक गर्लफ्रेंड किसका है, बी का है, और बी और बी का तुम जोड़ोगे, एक साथ जोड़ोगे तो क्या मिल जाओगे, बी मिल जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। देखो नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 का सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी ऐसे ऐसे लॉजिक दूंगा ना तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है, तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना मेरे भाई, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।